class. Students, today we are going to start unit number 3, which is a fraction. So, what is a fraction? Let us recall what a fraction is. A fraction is a part or portion of a whole. फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी होल का या तो कोई एक पार्ट ले लेते हैं या उसका एक पोर्शन ले लेते हैं. इट हैज टू पार्ट्स. फॉर एग्जांपल, अब देखिए फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं हमारे पास उसके टू पार्ट्स आ जाते हैं. द फर्स्ट वन इज द न्यूमरेटर and the second one is the denominator. जो वैल्यू, ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट जो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और जो ऐसा डिजिट जो हम फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर में यानी उसके बिलो लिख रहे हैं, इट्स मीन हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि 3 is the numerator and 5 is the denominator. मीन्स न्यूमरेटर हमारे पास होता है नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव. द फर्स्ट वन इज न्यूमरेटर इज नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव एंड द डिनोमिनेटर इज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स a whole is divided into. Number of parts we have is called the numerator and number of equal parts of a whole is divided into is called the denominator. अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन ली 3 डिवाइडेड बाय 5. इट्स मीन अगर आप इसको डायग्राम की फॉर्म में शो करें, रिप्रेजेंट करें, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. मीन्स आपके पास जो डिनोमिनेटर है ये नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल है. मीन्स हम यहाँ पे होल के कितने पार्ट्स लेंगे? 5 पार्ट्स. 1 2 3 4 एंड 5. डिनोमिनेटर में होल के हमने 5 पार्ट्स कर लिए. और जो न्यूमरेटर है दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव. मीन्स हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 हमारे पास था. सो 3 पार्ट्स को हमने यहाँ पे शेडेड कर दिया. सो 3/5 को हमने डायग्रामेटिकली किस तरह से लिखा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि हमने 3 पार्ट्स शेडेड कर दिए और टोटल आपके पास इसके 5 पार्ट्स थे और 2 पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे अनशेडेड रह गए. सो ये हमारे पास हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या होती है. फ्रैक्शन को हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल. देखिए फ्रैक्शन आपके पास इस होल के पार्ट्स हो गए या इसका पोर्शन हो गए. ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रैक्शन की टाइप्स पे. सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लाइक फ्रैक्शन.
सेकंड में यहाँ पे फ्रैक्शन लेती हूँ 4 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे मैंने ये चेक करना है कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं। उसके लिए हमने देखा, अगर हम डायरेक्ट इनको देखें, फर्स्ट वन इज द डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड वन, सो हम यहाँ पे डायरेक्ट तो ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक में न्यूमरेटर 1 है, सेकंड में न्यूमरेटर 4 है, फर्स्ट में डिनोमिनेटर 2 है, सेकंड में डिनोमिनेटर 8 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन इनको डायरेक्ट ऐसे देखते हुए ये बात कह देना कि इक्विवेलेंट नहीं है, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि अगर हम सेकंड फ्रैक्शन पे नजर डालें which is 4 divided by 8, तो हमें ये पता चलता है कि both are even numbers and 4 is the factor of 8, means 8 is the multiple of 4। 4 के टेबल में 8 आता है, सो इसके लिए हम यहाँ पे ये कह देंगे कि अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 8 को भी 4 से डिवाइड करें, 4 को भी 4 से डिवाइड करें और 8 को भी 4 से डिवाइड करें, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 4 divided by 4 is 1, because दो सेम नंबर्स को आप डिवाइड करते हो तो आपको आंसर 1 मिलता है। एंड 8 divided by 4 is 2। जब हम 8 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, हमें वहां पे जो क्वोशिएंट जो आंसर मिलेगा दैट इज 2। तो हमने देखा फर्स्ट फ्रैक्शन भी 1/2 थी, सेकंड फ्रैक्शन भी 1/2 है। सो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 4/8। 1/2 4/8 के इक्विवेलेंट है। सो ये तो हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स और ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस, अरेंजिंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखें, जब हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या हम सिंपल नंबर्स जो लेते हैं, होल नंबर्स, उनको जब हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इट्स मीन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है द ऑर्डर इन विच वी राइट द नंबर फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर टू ग्रेटर। हम स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ जाते हैं। और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर मींस हम ग्रेटर टू स्मॉलर जाते हैं, यानी हम वैल्यूज को डिक्रीज करते जाते हैं, हम ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3A को अगर हम देखें, इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, सेकंड ट्रू फॉल्स एंड द थर्ड वन इज द एमसीक्यूज। सो यहाँ पे हमारे पास जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन की टाइप्स को, इन्हीं को फॉलो करते हुए हम ये ब्लैंक्स और ये ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सरसाइज 3A, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज circle the sets of like fractions। अब देखिए यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की अभी, लाइक फ्रैक्शंस को। तो हमने यहाँ पे हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है, हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सी हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन के लिए हमने ये देखना है कि किसमें हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है। देखें, फर्स्ट वन में हमारे पास है 3 divided by 12, सेकंड को देखें 2 divided by 11। ये फर्स्ट के इक्विवेलेंट नहीं, फर्स्ट के साथ लाइक नहीं है। अगर हम थर्ड को देखें 5 divided by 12, तो हम ये कह सकते हैं 3/12 and 5/12 are like fractions। तो यहाँ पे मैंने कह दिया सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। हमने फर्स्ट को भी यहाँ पे सर्कल कर लिया और हमने लास्ट को भी सर्कल कर लिया, तो हमें यहाँ पे पता चला कि फर्स्ट और थर्ड हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 5, whether the following pairs of fractions are like or unlike। अगेन हमारे पास वही केस है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा हम कह देंगे लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा हम कह देंगे अनलाइक फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है 3 divided by 12 and 5 divided by 12।
In both fraction, denominator is same, so these are like fractions. But if we take the third one, 18 divided by 20 and 19 divided by 21. So we can see that the denominator in the first fraction is 20 and the denominator in the second fraction is 21. So these two fractions are unlike fractions. फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, लाइक फ्रैक्शंस है, और सेकंड को हमने इसके जो सी पार्ट है उसमें हमने देखा कि बोथ फ्रैक्शंस इन बोथ फ्रैक्शंस द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट. सो हमने कह दिया कि हमारे पास जो 18 by 20 and 19 by 21 these are unlike fractions. Next question number 6, rewrite these fractions so that they have a common denominator. अब हमारे पास जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें हमने जो हमें फ्रैक्शंस गिवन होंगी हमने उनको इस तरह से सिंपलीफाई करना है कि हमें जो डिनोमिनेटर है उनका वो सेम मिले. कॉमन डिनोमिनेटर्स मींस हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो. रीराइट these fractions so that they have a common denominator. The first one is 1 by 2 and 1 by 4. इसी के साथ में इसकी और यहाँ पे ले लेती हूँ एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन 2 by 7 and 5 by 14. So हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 1 by 4 and 1 by 2 and 1 by 4, इसमें दो फ्रैक्शंस हैं. फर्स्ट फ्रैक्शन 1 by 2, सेकंड फ्रैक्शन 1 by 4. इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट में डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है एंड इन द सेकंड फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 4. सो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमने कॉमन बनाना है, मींस सेम बनाना है. उसके लिए हमें यहाँ पे ये करना होगा कि हम देखिए कि आपके पास 1 by 4 है, ये 1 by 2 है. बोथ आर इवन नंबर्स, बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 2. तो हमें यहाँ पे इस तरह करना होगा कि फर्स्ट फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, यानी 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे तो हमें 4 आंसर मिलता है. अब जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए हमने जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, हमें इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए इसके न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. बिकॉज हम 2 और 2 को कैंसिल कर दें हमें आंसर वही मिले जो हमारे पास क्वेश्चन था 1 by 2. सो हमने न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और सेकंड हमारे पास जो फ्रैक्शन थी वो पहले से 1 by 4 थी. तो हमने देखा कि 2 1 is 2 divided by 2 2s are 4 is equal to 1 by 4. यानी आपके पास यहाँ पे अब जो दोनों फ्रैक्शंस हैं हमने इस फॉर्म में इनको लिखा कि इनका डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, दोनों केसेस में सेम है. नेक्स्ट हमारे पास f पार्ट है. इस पे जब हम चलते हैं 2 divided by 7 and 5 divided by 14, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगेन यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर 7 है, इन द सेकंड फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 14. सो यहाँ पे हमने देखा कि हम 7 को इजीली 14 बना सकते हैं, बजाय इसके कि यहाँ पे 14 को हम 7 बना दें, क्योंकि अगर हम 14 को डिवाइड करें 2 के साथ हमें आंसर तो 7 मिलेगा, बट न्यूमरेटर में अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर डेसिमल में मिलता है. तो उसके लिए हमने यहाँ पे बजाय इसके कि हम इसकी डिवीजन करें हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2 divided by 7, अब 7 को हम 14 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 7 2s are 14. अगेन हमने देखा कि अगर हम डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं इट्स मीन उसके न्यूमरेटर में भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमने जो भी मैथमेटिक्स के अंदर जो भी ऑपरेशन हम करते हैं, कोई भी नंबर अगर हम खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमें उसके अगर ऐड कर रहे हैं हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अब देखिए अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उसके लिए हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा. सो हमने देखा कि यहाँ पे 2
है 2 डिवाइडेड बाय 7, 3 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे हमने देखा in first fraction the denominator is 7 and in the second fraction the denominator is 10. So how can we make 7 by 10 और 10 by 7? So उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम सबसे पहले देखें, अगर तो 10 मल्टीपल होता 7 का, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि अगर यहाँ पे 14 होता, उसके लिए हमें 7 को 14 बनाना इजी हो जाता, क्योंकि 7 जो है वो फैक्टर है 14 का। बट यहाँ पे हमारे पास नंबर 10 है, these two denominators are different, तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि अगर हम फर्स्ट डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड नंबर के साथ, और सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 7 था, तो जब हम 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 10 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट हमें जो मिलता है वो दोनों केसेस में 70 मिलता है। इस तरह से हम डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ वी मल्टीप्लाई 7 इन डिनोमिनेटर, तो उसके लिए हमें न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको जो वैल्यू आपके पास बनती है वो है 20 डिवाइडेड बाय 70, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें मिलता है 21 डिवाइडेड बाय 70। तो इसके लिए अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दूं, जो हमारा क्वेश्चन था 2 by 7 एंड 3 by 10 जो ब्लैंक थी हमारे पास, इसको अब हम यहाँ पे किस तरह से फिल करेंगे, उसके लिए मैं ये प्रोसेस करके इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने देखा कि बोथ केसेस में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन है, बट डिनोमिनेटर की बात यहाँ पे हो गई। हमने ये चेक करना है इन फ्रैक्शंस में व्हिच वन इज ग्रेटर। सो उसके लिए हमने देखा फर्स्ट हमारे पास न्यूमरेटर 20 है, सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 21 है। तो इनमें हमारे पास ग्रेटर कौन सी फ्रैक्शन है? जाहिर है हमें पता है नंबर 21 इज ग्रेटर देन नंबर 20। सो सेकंड फ्रैक्शन 21 डिवाइडेड बाय 70 इज आल्सो ग्रेटर देन 20 डिवाइडेड बाय 70। वी नो दैट ये हमारे पास जो सिंबल होता है, इसका माउथ जिस साइड पे ओपन होता है, इसमें वो वैल्यू ग्रेटर होती है। सो ये हमारे पास 21 ग्रेटर था, हमने इसको 21 की साइड पे ओपन कर दिया। इसी तरह से ये जो ब्लैंक्स हैं इनके बाकी पार्ट्स भी आपके पास सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जो फ्रैक्शंस हमें गिवन हैं उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? अब देखिए इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे हिंट भी दे दिया कि फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर, यानी पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेस। सो उसके अकॉर्डिंग हम फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो ए पार्ट है हमारे पास 4 by 5, 7 by 10 एंड द थर्ड फ्रैक्शन इज 9 by 20। हमने यहाँ पे देखा in first fraction the denominator is 5, in the second fraction the denominator is 10 and in the third fraction the denominator is 20. So we can easily make, हम first जो हमारे पास fraction जो नंबर denominator में 5 है, हम इसको easily 20 बना सकते हैं। जो हमारे पास second नंबर 10 है denominator में, उसको भी हम easily 20 बना सकते हैं। So उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इट्स मीन हम उसके न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड हमारे पास नंबर इज 10 और 10 को हम 20 कैसे बनाएंगे? 10 2s are 20, न्यूमरेटर में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 by 20 रिमेन सेम, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, हम बाकी डिनोमिनेटर्स को भी यहाँ पे 20 बना रहे हैं। So 4 multiplied by 4, 4 4s are 16 divided by 5 4s are 20, comma
10 2s are 20, 9 divided by 20. सो हमारे पास अब ये तीनों फ्रैक्शंस, इनमें डिनोमिनेटर कॉमन है विच इज 20. अब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखने के लिए मैंने अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को जब डिस्कस किया तो उसमें मैंने ये बताया असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है हम स्मॉलर टू ग्रेटर जाते हैं. अब इनमें डिनोमिनेटर सेम है, हम स्मॉलर 9 इज स्मॉलर देन 14 and 16. सो 9 डिवाइडेड बाय 20 फर्स्ट फ्रैक्शन आ गई. अब 9 से बड़ा नंबर यहाँ पे हमारे पास 14 है, 14 डिवाइडेड बाय 20 और 14 से ग्रेटर हमारे पास 16 है, 16 डिवाइडेड बाय 20. सो हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख लिया. यहाँ पे आप इसकी हेडिंग दे देंगे असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि इससे पहले हमने इसको सॉल्व किया था. हेडिंग देने के बाद आपने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख लिया. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आ जाती हैं जिनको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 3B के अंदर. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. सबसे पहले हमारे पास है यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड इज improper fraction, the fourth one is mixed fraction. अब सबसे पहले जब हम यूनिट फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं उसमें हमने ये देखना होता है कि हमारे पास यूनिट मीन्स 1, यानी जो फ्रैक्शन हमारे पास होगी जिसे हमने नाम देना होगा यूनिट फ्रैक्शन का, इट्स मीन्स हर सूरत में उसका जो न्यूमरेटर होगा वो आपके पास 1 होना चाहिए. 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 14, 1 डिवाइडेड बाय 50. यानी आप नंबर्स जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, बट आपके पास जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए. तभी हम कहेंगे कि ये हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है. बिकॉज इन तीनों फ्रैक्शंस में हमने देखा हमारे पास नंबर 1 है, तो हमने कह दिया कि ये तीनों हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है. सेकेंड हम चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ. तो जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है तो हम कह देंगे कि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है. अगर हम यहाँ से यूनिट फ्रैक्शन में देखें तो ये जो तीनों फ्रैक्शंस हमारे पास हैं 1/5, 1/14, 1/50, ये तीनों हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं बिकॉज इनमें हमारे पास न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से. तो ये तीनों हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब जरूरी नहीं यूनिट फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे 1 होना मस्ट था, प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ पे 1 होना मस्ट नहीं है. हम अदर देन 1 भी यहाँ पे नंबर्स ले सकते हैं. 2 डिवाइडेड बाय 6, 5 डिवाइडेड बाय 9, यानी आपके पास हर केस में न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, then we call this fraction is called a proper fraction. नेक्स्ट हम चलते हैं improper fraction पे. तो improper fraction के लिए हमारे पास ऐसी दो फ्रैक्शंस या ऐसे दो नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, हम उनको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि if the numerator is greater than the denominator then it is called a proper fraction. For example 3/2, 11/7, 5/5. अब हमने देखा कि फर्स्ट हमारे पास 3/2 है नंबर फ्रैक्शन, इसमें भी ग्रेटर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से. सेकंड 11/7 में भी न्यूमरेटर इज
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे या न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, तो तब भी हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो इसका की टाइप आ जाती है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने देखा कि हमारे पास नंबर जो है वो मिक्स्ड नंबर्स की फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल एक आपके पास वहां पे होल नंबर होगा और सेकंड आपके पास फ्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 होल 3/9 या यहाँ पे मैं 3/7 लिखूं 2 होल 3/7, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है बिकॉज इसमें 2 नंबर जो है ये हमारे पास होल नंबर है और 3/7 हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। सो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास आती कहाँ से है? बेसिकली जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास 3/2 है, 3/2 अगर हम ये कहें कि 3/2 हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे। जैसे आपने देखा 3 न्यूमरेटर है, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर 3 न्यूमरेटर है इसमें 3 हमारे पास डिवाइडेड होगा। वी कैन राइट इट इन साइड दिस डिवीजन साइन, और जो हमारे पास नंबर 2 है इसको हम आउटसाइड दिस डिवीजन साइन लिखेंगे। सो 2 1 is 2, रिमाइंडर हमें यहाँ पे 1 मिला। अब हमने ये बात माइंड रखनी है स्टूडेंट्स कि जब भी हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में लिखते हैं उसके लिए हम क्लॉकवाइज नंबर्स को लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 है, रिमाइंडर 1 है और हमारे पास जो डिवाइजर है वो 2 है। 1 होल 1/2, तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2, इसको हमने मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में लिखा, तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिला दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड नंबर 1 होल 1/2। क्लॉकवाइज डायरेक्शंस मीन आपकी क्लॉक जिसकी जो हैंड्स होते हैं, शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड, वो जिस साइड पे चलते हैं 1 आवर आप काउंट करते हैं तो 1 मिनट आप कहते हैं, तो वो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होगी 1, फिर उसके आपने होल नंबर में लिखा 1 रिमाइंडर है वो इसका न्यूमरेटर आ गया और आपका क्वेश्चन 2 है उसको हमने डिनोमिनेटर कह दिया। सो 1 होल 1/2 आपके पास एक मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में ये फ्रैक्शन आ गई। ओके, अब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास यहाँ पे बनी इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी मिक्स्ड नंबर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब जो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमने आंसर लिखा था 1 होल 1/2, इसको हम अगेन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस ये होगा कि हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 is 2 और वो जो आंसर प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें हम न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, मींस 2 + 1। अब 2 + 1 आपके पास हो गया 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। आपको जो आंसर मिला 3/2, आपने देखा कि आपका क्वेश्चन भी वही था। सो हमने मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करके और फिर मिक्स नंबर को अगेन हमने चेक किया कि वो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलती है या नहीं, तो हमें आंसर 3/2 ही मिला। सो ये आपके पास कुछ टाइप की फ्रैक्शंस की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3B पे। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ब्लैंक्स एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स हैं आपके पास स्टूडेंट्स, इनको भी आपने सॉल्व करके यहाँ पे फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट दीज शेप्स as mixed fractions। Represent these shapes as mixed fractions। Students, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 represent these shapes as mixed fraction, दो शेप्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन द फर्स्ट शेप टोटल हमारे पास जो शेडेड पार्ट्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब हमारे पास ये जो होल है इसके 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। और सेकंड जो हम देख रहे हैं और 6 के 6 पार्ट्स शेडेड है, प्लस सेकंड जो हमारे पास शेप है अगेन हमने देखा इसमें भी हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं और उन 6 पार्ट्स हैं, उन 6 पार्ट्स में से हमारे पास 2 पार्ट्स शेडेड हैं।
डिवाइडेड पार्ट्स 2 थे जो हमारे पास न्यूमरेटर में आ गए। सो इन जो हमारे पास शेयर्स हैं इनको अगर हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना चाहें 1 होल, सेकंड में हमारे पास 2 पार्ट्स क्रिएटेड थे डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स मींस 6। सो वी कैन राइट इट एज 1 होल 2/6। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस दीस मिक्स्ड नंबर्स एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो नंबर्स हमें गिवन है इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। इम्प्रॉपर हम कैसे इन मिक्स्ड नंबर्स को बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट 1 होल 3/4। अब 1 होल 3/4 हमारे पास एक मिक्स्ड नंबर है जिसमें 1 होल नंबर है और 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। सो फ्रैक्शन बनाने के लिए मिक्स्ड नंबर को मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और उसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाता है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 प्लस ये 3 हमने उसमें ऐड किया, बट हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इट विल रिमेन सेम। सो 4 + 3 is 7 डिवाइडेड बाय 4। हमने इस मिक्स्ड नंबर्स को किस फॉर्म में लिख लिया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है, बाकी पार्ट्स आपने इसके खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज दीस मिक्स्ड नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगेन हमारे पास नंबर्स हैं उनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? मिक्स्ड नंबर्स को वही हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको हमने मिक्स्ड नंबर्स में लिखना है। 9 डिवाइडेड बाय 2, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम उसको मिक्स्ड नंबर्स में कैसे लिखेंगे? हम इसकी डिवीजन करेंगे, न्यूमरेटर इनसाइड हम लिखेंगे और डिनोमिनेटर हमारे पास इसका डिवाइजर होगा। 2 4s are 8, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें रिमाइंडर 1 मिला और आंसर 4। अगेन हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारे पास 4 होल नंबर आ जाएगा। 1 is the numerator and 2 is the denominator of this number. So हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3D भी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे हमें कुछ लॉज हैं, हम उनको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शंस की। सेकंड हम एडिशन के लिए ही यहाँ पे हम जो हमारे पास लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम उनको यहाँ पे सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 3C पे जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, अगेन आपके पास ये ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQs है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम चलते हैं, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। Add the following fractions. The first one is 3/4 plus 6/7. So students, हमारे पास जो दो फ्रैक्शंस हैं 3/4 एंड 6/7, both are proper fractions, बट हमने इन दोनों को प्लस करना है। Remember students, सिंपल नंबर्स को जब हम ऐड करते थे तो उसके लिए हमारे पास कोई स्पेशल हम उसके लिए कोई लॉ या कोई मेथड उसके लिए नहीं था। हमने बस दो नंबर्स, जैसे हम 3 में 6 को प्लस करें तो हमें पता है हम 6 के बाद 3 काउंट करेंगे, 7 8 9, हमें 9 आंसर मिलेगा। बट यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में। अब फ्रैक्शंस को प्लस करने के लिए हमारे पास थोड़ा डिफरेंट मेथड होता है। वो कुछ इस तरह से होगा कि जब भी हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे उसके लिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। यानी यहाँ पे 4 है इसलिए इधर भी 4 होगा, तभी हम इसको प्लस कर सकेंगे। एक नंबर 7 है, दूसरा भी 7 होगा, तभी हम इसको प्लस कर सकेंगे। अदरवाइज जब तक हम इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं बना लेते हम इनको ऐड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे अगर हम देखिए 4 और सेकंड डिनोमिनेटर 7 है। अब हम 4 को तो 7 बना नहीं सकते बिकॉज 7 जो है वो इस 4 का मल्टीपल नहीं है। सो हम 7 को 4 2s are
जब हमारे पास फर्स्ट में हमने 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड वाले को हमें फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज यहाँ पे 4 7s आर 28 एंड 7 4s आर 28। हम इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें डिनोमिनेटर सेम मिलेगा। अब जब डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया इसका मतलब न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया। 3 7s आर 21 डिवाइडेड बाय 4 7s आर 28 प्लस 6 4s आर 24 डिवाइडेड बाय 7 4s आर 28। अगेन हमने देखा कि हमारे पास अब दोनों डिनोमिनेटर सेम बन गए। तो जब हम इनकी एडिशन करेंगे हम डिनोमिनेटर को 1 टाइम यहाँ पे लिखेंगे सेंटर में, और जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज हम यहाँ पे नीचे उतार लेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। अब हमने देखा 21 प्लस 24, 21 में जब हम 24 को प्लस करते हैं जो आंसर हमें मिलता है दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 28, यानी हमने 21 में 24 को प्लस किया हमें आंसर 45 मिला डिवाइडेड बाय 28। अब ये जो आंसर हमें मिला हमने देखा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हम उसको डिवाइड करके नेक्स्ट नंबर की फॉर्म में लिखते हैं 45 डिवाइडेड बाय 28। अब यहाँ पे हम अगर 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो नंबर मिलता है वो ग्रेटर देन 45 है, क्योंकि यहाँ पे 28 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर 56 मिलता है विच इज ग्रेटर देन 45। सो उसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, हम 21 को 28 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 15 में से 8 को माइनस किया, लेकिन 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता था, सो हमने 4 से 8 बोरो यहाँ पे लिया और इसको 15 बना दिया। अब हमने 15 में से 8 को माइनस किया हमें आंसर 7 मिला। इसी तरह 3 में से 2 माइनस किया आंसर इज 28। अगेन हम क्लॉकवाइज चलेंगे, हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा 1 होल 17 बाय 28। सो ये हमें नेक्स्ट नंबर की फॉर्म में यहाँ पे इसका आंसर मिला। इस तरह से हमने इनकी एडिशन करनी है। एक दफा फिर इसको देख लें, 3/4 प्लस 6/7 डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम इनको ऐड कर सकेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं कि हम 3 में 6 और 4 में 7 को प्लस करके आंसर लिख लें। तो ये मेथड अगर आप करते हैं वो रॉन्ग होगा। 3/4 प्लस 6/7 हमने 4 और 7 दोनों को सेम बनाना है, उसके लिए हमने 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को 4 से। डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 3 7 are 21/28 24/28, डिनोमिनेटर सेम था, इसको हमने 1 टाइम लिखा और न्यूमरेटर ऐड हो गया, हमें जो आंसर मिला वो 45/28 था। अब 45/28 में हमारे पास 45 ग्रेटर है 28 से, सो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको हमने नेक्स्ट नंबर बनाया 1 होल 17 डिवाइडेड बाय 28। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिला। सो अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं एडिशन के, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हम इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ऐड दीज मिक्स्ड फ्रैक्शंस, गिविंग योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करना है और लोएस्ट फॉर्म में इसका आंसर लिखना है 5 होल 3/5 प्लस 2 होल 1/10। अब यहाँ पे जब सिंपल फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं हम उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, लेकिन जब हम मिक्स्ड नंबर्स को ऐड करेंगे उसके लिए हमारे पास ये प्रोसेस, ये मेथड हमें करना होगा कि हम होल नंबर को होल नंबर के साथ और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ प्लस करेंगे। यहाँ पे हमने देखा 5 + 2 हमने होल नंबर को ऐड कर लिया और 3/5 प्लस 1/10 फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ ऐड कर लिया। अभी मैं थोड़ा सा देख ली हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम होल नंबर को होल के साथ और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे। जब हमने फर्स्ट फ्रैक्शन में देखा कि हमारे पास होल नंबर 5 था और सेकंड फ्रैक्शन में होल नंबर 2 था, 5 में 2 को ऐड करने के बाद हमें जो आंसर मिला वो 7 है। इसके बाद हमने जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं इनको
divided by 5 multiplied by 2, 5 2s are 10 plus 1 divided by 10। तो यहाँ पे हमने देखा 7 होल 6 by 10 plus 1 divided by 10। अब जब हम इनको यहाँ पे ऐड करेंगे तो मिक्स नंबर में सॉरी फ्रैक्शंस में हमने देखा डिनोमिनेटर सेम था, सो डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पे 1 टाइम लिखा और न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज आ गया। सो 7 होल 6 plus 1 divided by 10, अगेन हम 6 में 1 को प्लस करेंगे 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगा। सो द आंसर इज 7 होल 7 by 10। अगेन हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। 5 होल 3 by 5 plus 2 होल 1 by 10, जब भी हम दो मिक्स्ड नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को जब हम उनको ऐड करें तो उसके लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम होल नंबर को होल नंबर के साथ प्लस करेंगे। एक ब्रैकेट के अंदर हमने इसको लिखा 5 plus 2, सेकेंड जो हमारे पास फ्रैक्शन थी दैट इज 3 by 5 plus 1 by 10। अब हमने ब्रैकेट में ही 3 by 5 और 1 by 10 को प्लस करना है। 5 plus 2 is 7। नेक्स्ट हम जब फ्रैक्शंस में एडिशन करते हैं, अगेन हमें ये पता होता है कि हमने डिनोमिनेटर जो है उसको सेम बनाना होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह से हम 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 5 2s are 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10। सो 10 हमारे पास सेम था, 1 टाइम हमने लिखा, 6 प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे हमें 7 आंसर मिला। और ये जो फर्स्ट वाला 7 होल नंबर था, ये होल नंबर की फॉर्म में ही हमारे पास चलता गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में एडिशन के बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें, subtract the following giving your answer, following numbers giving your answer in the lowest term। अब नेक्स्ट में हमने सब्ट्रैक्शन करनी होगी, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हमारे पास डिनोमिनेटर हमने कॉमन बनाना होता है, उसको सेम बनाना होता है और हम उनको फिर उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स 11 by 12 minus 2 divided by 3। और इसको हमने जो आंसर इनका देना है वो भी लोएस्ट टर्म में देना है, यानी फर्दर हमारे पास लोएस्ट टर्म में वो फर्दर सिंपलीफाई ना हो सके, हमने तब तक उनको सॉल्व करते जाना है। सो यहाँ हमने देखा 11 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होना मस्ट है। फर्स्ट में डिनोमिनेटर 12 है, सेकंड में डिनोमिनेटर 3 है। हम 3 को इजीली 12 बना सकते हैं। सो सॉल्यूशन के बाद जब हम इसका स्टार्ट लेंगे, 11 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, रिमेंबर स्टूडेंट्स के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप जितने क्वेश्चंस इनको सॉल्व करते हैं उनमें यहाँ पे ये इस इक्वल साइन हम जरूर लगाते हैं। सो 11 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब 3 को हम 12 कैसे बना सकते हैं, जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12। एंड जब हमने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमने न्यूमरेटर में भी उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2 4s are 8 डिवाइडेड बाय 3 4s are 12। तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों केसेस में, दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर हमारे पास अब सेम हो गया जो कि 12 है। तो यहाँ पे जब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे उसके लिए हमने डिनोमिनेटर को यहाँ 1 डाल लिखा, हम इसको सेंटर में यहाँ पे लिखेंगे। न्यूमरेटर हमारे पास है 11 माइनस 8। अब जब हम 11 में से 8 को माइनस करेंगे, आंसर हमें 3 मिला डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज 12। अब जब हमने देखा कि जो आंसर हमें मिला 3 by 12, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। सो हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। बट क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि हमने जो आंसर देना है वो लोएस्ट फॉर्म में देना है। अब यहाँ पे जब हम देखें 3 by 12 तो फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी
35 मल्टीप्लाई बाय 5/7। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस और मिक्स्ड नंबर्स, मिक्स्ड फ्रैक्शंस की हमने इससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी, जिसमें हमारे पास ये रूल था कि हमारे पास डिनोमिनेटर को उसमें सेम होना मस्ट होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मीन देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, सो दो वैल्यूज आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। द फर्स्ट वन इज अ होल नंबर, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में अभी तक यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, और जब तक हम डिवाइड की फॉर्म में कोई भी वैल्यू नहीं लिखते हम उसे फ्रैक्शन नहीं कह सकते। सेकंड हमने देखा 5/7 ही हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/7, लेकिन फर्स्ट हमारे पास होल नंबर है। अब इस होल नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के साथ, तो हम होल नंबर को फ्रैक्शन बना सकते हैं। होल नंबर को फ्रैक्शन बनाने के लिए हम नंबर को 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, यानी हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, बिकॉज 35 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5/7। सो यहाँ पे हमने देखा, अब एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए हम डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद उसको 1 टाइम लिख लेते थे और फिर न्यूमरेटर्स को हम ऐड करते थे। बट मल्टीप्लिकेशन में आपको ये याद रखना है कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं। मैं पहले एक मेथड से इसको सॉल्व करूंगी, फिर मैं इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करूंगी, उसके बाद आपको जो इजी लगे आप उसी को फॉलो करें। यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में मैंने अभी बताया कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास नंबर है 35 मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर जो हमें मिला वो मिला 175। ठीक है, इसी तरह जब हम 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर 7 मिलेगा। अब हमने देखा कि जो फ्रैक्शन है हमारे पास 175 डिवाइडेड बाय 7, इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हम इनको डिवाइड करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, सो 175 डिवाइडेड बाय 7, 7 2s are 14 and 7 5s are 35। हमें जो आंसर मिला दैट इज 25। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने इसको डिवाइड किया तो हमें आंसर यहाँ पे 25 मिला। सेकंड मेथड की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं हम उनको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर तो हमारे पास सेंटर में मल्टीप्लिकेशन साइन है, लेकिन ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं होता। सो यहाँ पे हमने देखा 35 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5/7, मल्टीप्लिकेशन साइन है, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्रॉस में भी इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 1 is 7, 7 5s are 35। अगर हम 7 को 7 से डिवाइड करें आंसर 1 मिलता है, 35 को 7 से डिवाइड करें आंसर 5 मिलता है। हमने क्रॉस में इनकी कटिंग कर दी, इनको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला वो 5 है मल्टीप्लाई बाय 5 और डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई बाय 1। हमने देखा 5 5s are 25 डिवाइडेड बाय 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिला, सो 25 डिवाइडेड बाय 1, 25 को 1 से डिवाइड करें आंसर आपको 25 मिलेगा। आपने देखा कि इन बोथ केसेस आंसर आपके पास सेम रहा। सो यहाँ पे जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट मैंने दोनों मेथड यहाँ पे इसलिए बताए कि समटाइम्स आपके पास कुछ वैल्यूज ऐसी आ जाती है जिनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद आपको जो आंसर है वो होल नंबर की फॉर्म में नहीं मिलता, मीन्स वो आपके पास मिक्स्ड नंबर्स की फॉर्म में आ जाता है। सो इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हम यहाँ पे कटिंग करके भी इनका आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। इसके बाकी पार्ट्स आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। अगेन आपके पास फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की फ्रैक्शन के साथ। नेक्स्ट में हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रैक्शन के साथ। डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9/12। अब जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/6
बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 12, उसके लिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें दो सेपरेट डिवाइड की लाइंस थी, कंबाइन हमने कर ली और 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। 9 1 is 9, 12 6 are 72। आंसर जो हमें मिला 9 डिवाइडेड बाय 72 है। बट हमने देखा कि कोई अगर ऐसा नंबर जिसके साथ हम 9 को भी डिवाइड करें और 72 को भी डिवाइड करें तो वो उसकी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए उस पे। अगर हम नंबर 3 लेते हैं, 3 के 9 के अगर हम फैक्टर्स लें, हमें पता है कि 9 के फैक्टर्स हमारे पास 1 3 एंड 9 ही होंगे। सो 9 अगर हम 3 के साथ डिवाइड करते हैं 72 को, 72 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो बजाय इसके कि हम उसको 3 से डिवाइड करें, हम डायरेक्ट अगर इन दोनों नंबर्स को 9 के साथ डिवाइड कर दें, 9 डिवाइडेड बाय 72, हम अगर इनको 9 से डिवाइड कर दें, हमने देखा 9 डिवाइडेड बाय 9 इज 1 एंड 72 डिवाइडेड बाय 9। रफल में आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 8 आंसर मिलेगा। 9 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे 72 आंसर मिलता है। सो 9 8s are 72। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है 1 डिवाइडेड बाय 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मिक्स्ड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो मिक्स्ड नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें मिक्स्ड नंबर को पहले कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शंस में। फर्स्ट हमारे पास है 4 होल 1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 3 बाय 4। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन सम्स। तो यहाँ पे हमने देखा 4 होल 1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 3 बाय 4। इनको हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन इनकी करेंगे कि हम इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा होल नंबर से। 4 5 are 20, 20 में 1 प्लस हो गया 21 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय। नेक्स्ट हम देखें 4 3s are 12, 12 में 3 प्लस हो गया 15 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पे हमारे पास 15 बाय 4 हमें मिला। अब हम जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर के साथ, तो हम इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे या हम इनकी कटिंग भी कर सकते हैं। देखें 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 1, 5 को 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 3s are 15। सो 21 3s are 63 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे हमें मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिली। अब 63 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है। 63 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 63 को 4 में डिवाइड करके जो हमें आंसर मिलेगा वो भी हमें मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में आंसर मिलेगा। 4 1 is 4, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 5s are 20। अब अगेन हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, 15 होल 3 बाय 4। जो आंसर हमें मिला दैट इज 15 होल 3 बाय 4। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हम डिवीजन करेंगे। अब यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम चलेंगे डिवीजन पे। Question number 7. Divide the following numbers. First part is 6 divided by 1 by 9. Remember students, जब हम सिंपल डिवीजन करते हैं उसके लिए हमारे पास हमने देखा या तो 6 डिवाइडेड बाय 9 या 56 डिवाइडेड बाय 9 हम इस तरह के नंबर्स लेते हैं। लेकिन जब भी हम फ्रैक्शन की डिवीजन करेंगे उसके लिए हम डायरेक्ट उसकी डिवीजन नहीं कर सकते, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम इसकी डिवीजन डायरेक्ट करेंगे हम 1 पर पहले तो हम 1 बाय 9 इस फ्रैक्शन को डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उस डेसिमल को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे। सो वहाँ पे हमारे पास एक लेंथी प्रोसेस आ जाता है। उससे बचने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट
by 1 is 54। हमें एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिला दैट इज 54। एक बार फिर इसको देख लें कि जब भी हमारे पास अगर एक होल नंबर फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है या फ्रैक्शन फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही है, उसके लिए हमारे पास जरूरी है कि हमने डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे ही हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, हमने फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिया। रिमेंबर स्टूडेंट, फर्स्ट वाली वैल्यू चाहे वो होल नंबर है या फ्रैक्शन है, आपने उसको नहीं उसका रेसिप्रोकल लेना, आपने सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना है। सो 1/9 हमारे पास 9/1 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ और आंसर हमें 54 मिला। सो इसी तरह से हमारे पास ये इसकी डिवीजन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड। अगेन हमारे पास डिवीजन है, लेकिन उसमें हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने होल नंबर पहले और फ्रैक्शन को बाद में लिखा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फ्रैक्शन पहले है और होल नंबर हमारे पास सेकंड हम उसको लेंगे 1/8 डिवाइडेड बाय 3। बट फॉलो हमने वही प्रोसेस अपना करना है, वही रूल कि हमने फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखना है, हमने चेंजिंग करनी है तो सिर्फ सेकंड वैल्यू में। अब डिवीजन का साइन, डिवाइड साइन से मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन कन्वर्ट होगी, हमने फर्स्ट का रेसिप्रोकल लेना है। देखिए 3 एक होल नंबर था, जब इसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पे 1 है। सो 3 डिवाइडेड बाय 1 हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमने यहाँ सेकंड स्टेप में डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। फिर जब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमें यहाँ से मिला 1 डिवाइडेड बाय 24। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द गिवन फ्रैक्शन। द फर्स्ट पार्ट इज 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/18। अब कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ। Commutative law of multiplication. Verify commutative law of multiplication for the given fraction. First one is 3 divided by 4 multiplied by 8/18. अब स्टूडेंट्स, commutative law में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, हमने इनको इस फॉर्म में लिखना है कि हमारे पास इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड बने और एक इसकी राइट हैंड साइड बने। अब जब मैं 3/4 और 8/18 के लिए कम्यूटेटिव लॉ लिखूंगी तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहां मैंने इसकी हेडिंग दी, इसके बाद मैंने इसको लिखना है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/18 इज इक्वल टू 8/18 मल्टीप्लाई बाय 3/4। यानी जो फ्रैक्शन पहले तो हमें जो क्वेश्चन गिवन था लेफ्ट हैंड साइड तो वही सेम रहेगी, बट इस इक्वल के बाद जो हम उसकी राइट हैंड साइड बनाएंगे उसमें जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको हमने पहले लिखा और जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको हमने बाद में लिखा। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई, ये इसकी राइट हैंड साइड बन गई। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। अब जब लेफ्ट हैंड साइड पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इट्स मीन न्यूमरेटर हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से। इस इक्वल के बाद सेकंड राइट हैंड साइड के लिए भी हम यही स्टेप करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने देखा 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 4 which is 72। 24 डिवाइडेड बाय 72 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखें 8 3s are 24 डिवाइडेड बाय 18 4s are again 18 4s are 72। सो स्टूडेंट्स हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल
Verify associative law of multiplication. अब क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है 1/3, 4/5, 5/8। यहाँ पे हमने देखा कि हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है। कम्यूटेटिव लॉ में रिमेंबर स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं या 2 फ्रैक्शंस होती हैं, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 वैल्यूज या 3 फ्रैक्शंस हम यहाँ पे लेंगे 1/3, 4/5 एंड 5/8। तो यहाँ पे हमने देखा 1/3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, सो हमने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन किया। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8। ये तो हमने इसका ऑर्डर वही रखा जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। सेकंड में हम 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8 लेंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास ये होगा कि हम फर्स्ट में ब्रैकेट्स सेकंड और थर्ड वैल्यू के साथ लगा देंगे और राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स हमने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के साथ लगा दी। यानी जब हम एसोसिएटिव लॉ के को फॉलो करते हुए इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर जो है वो सेम होगा, लेकिन हमने ब्रैकेट्स को यहाँ पे पहले सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो हमने रूल किया बोडमास रूल, उसमें हमने देखा कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8। 1/3 हमने एज इट इज लिखा क्योंकि हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमने देखा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 से 4 5s are 20, 5 8s are 40। हमें आंसर मिला 20/40 इज इक्वल टू, साथ ही साथ हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट पहले है, इसका मतलब हम इसको पहले जो फर्स्ट और सेकंड के साथ ब्रैकेट है, सो हम इन दो फ्रैक्शंस को पहले सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, डायरेक्ट में यहाँ पे लिखती हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, मल्टीप्लाई बाय 5/8। सो यहाँ पे 1/3, अब ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक फ्रैक्शन है, सो ब्रैकेट को यहाँ से हम हटा देंगे। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 20/40 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8, so 15। ओके, अब यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 20/40, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें 1 मल्टीप्लाई होगा 20 से, आंसर 20 मिलेगा। 43s are 120, रेफर में आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमने देखा 4 5s are 20 डिवाइडेड बाय 15 8s are again 120। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने यहाँ पे क्या किया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स या एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन सैटिस्फाइड कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 3D